दो सांप की कहानी। एक समय की बात है। राजा अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। राजकुमार को बहुत अच्छा भोजन दिया जाता, उसकी पूरी देखरेख हो जाती। फिर भी वह हमेशा बीमार ही रहता था क्योंकि उसके पेट में एक सांप था। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। किसी भी हकीम को उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। अंत में एक दिन दुखी होकर राजकुमार महल छोड़कर चला गया। वह दूसरे नगर में भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। राजा उसे लाख चाहने पर भी खोज नहीं सका। उस राज्य के राजा की दो बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी कहती थी कि उसके जीवन में सारी खुशी उसके पिता के कारण थी, जबकि छोटी बेटी का कहना था कि प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के कारण ही सुख या दुख मिलता है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसे अपनी चापलूसी पसंद थी और बड़ी ऐसा करके अपने पिता को खुश रखती थी। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे किसी अजनबी को खोजें और उसकी छोटी बेटी का विवाह उससे करवा दें। मंत्रियों ने उस अजनबी भिखारी को मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा, तो उससे ही राजा की बेटी की शादी करवा दी। राजकुमारी को क्या, किसी को यह नहीं पता था कि राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से ही हो रही है। वो उस भिखारी के साथ प्यार से रहने लगी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे किसी दूसरे शहर में रहने चले जाएंगे। जब राजकुमार चलते चलते थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और राजकुमारी दोनों के लिए कहीं से भोजन का इंतजाम करने गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति सो रहा था और उसके खुले हुए मुंह से एक सांप बाहर निकल रहा था। तभी वहीं बने बिल से एक और सांप बाहर आ गया। वे थोड़ी ताजी हवा और धूप पाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आए थे। दोनों सांपों ने एक दूसरे को देखा तो, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं किया। बिल वाले सांप ने कहा, मैंने देखा कि तुम इस इंसान के मुंह से बाहर आ रहे थे। तुम इस तरह उसके पेट में रहते हुए उसे कष्ट क्यों दे रहे हो? अगर किसी ने उसे जीरे और सरसों के तेल से बनी दवा पिला दी तो तुम 1 मिनट में मारे जाओगे। अच्छा, अगर किसी ने बिल पर गर्म तेल या गर्म पानी डाल दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। तब उन्हें सोने से भरे हुए बर्तन मिल जाएंगे, जिनकी रखवाली के लिए तुम इस पेड़ के नीचे बिल में रहते हो। पेट में रहने वाले सांप ने पहले सांप की पोल खोलते हुए कहा। राजकुमारी को सांपों की भाषा आती थी। वह जान गई कि कौन सी दवा से उसके पति की बीमारी ठीक हो सकती है और किस तरह वे धनी बन सकते हैं। उसने झट से अपने पति को वह दवा बनाकर पिलाई, जिससे उसके पति का इलाज हो गया, अर्थात उसके पेट में रहने वाला सांप मारा गया। अब राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। राजकुमारी ने सोचा, शरीर स्वस्थ हो, लेकिन गांठ में यदि कुछ न हो तो भी लोग निरादर करते हैं, यहाँ तक कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसके बाद उसने बहुत सारा पानी गर्म किया और पेड़ के नीचे बने बिल पर डाल दिया। इससे बिल में रहने वाला सांप मारा गया और पेड़ की खोखल से सचमुच सोने से भरे 2 बर्तन निकले। वो अपने पति के साथ बहुत धनवान बन गई। इसके बाद राजकुमार ने उसे अपना असली परिचय दिया। वे अपने राज्य लौट आए और राजकुमार को नगर का राजा बना दिया गया। राजकुमारी ने अपने कथन को सिद्ध कर दिया था।